एपिसोड की शुरुआत में बाईचैन पोल के सामने खड़ा होता है, जहां सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं बाईचैन ने एग्जाम में चीटिंग की है। लेकिन तभी वहां सीनियर मास्टर आते हैं और कहते हैं बाईचैन ने चीटिंग नहीं की, एंड ईयर के एग्जाम्स एंटी चीटिंग फॉर्मेशन के अंदर हुए हैं, तो उसका चीटिंग करना मुमकिन नहीं है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाते हैं और फैंग अपने मन में गुस्से से कहता है, लिन बाईचैन ने मेरे से ज्यादा मार्क्स कैसे ले लिए? और वही सीनियर मास्टर फैंग को गुस्से में देखकर कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि फैंग जैसा शांत स्टूडेंट इतना गुस्सा भी कर सकता है। इसके बाद सीनियर मास्टर फैंग से कहते हैं, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मास्टर बाईचैन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिस वजह से बाईचैन सीनियर मास्टर के साथ चला जाता है और जिनयू गुस्से में कहती है, बाईचैन तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसके बाद बाईचैन और सीनियर मास्टर स्टाफ रूम में चले जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सीनियर मास्टर इस कॉलेज के मास्टर होने के साथ ही डायरेक्टर भी है, जहाँ डायरेक्टर बाईचैन से कहते हैं, तुम अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए? जिस पर बाईचैन कहता है, क्योंकि मैंने बेहद ज्यादा पढ़ाई की थी। जिस पे डायरेक्टर कहते हैं, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वैसे अगला एग्जाम बायोलॉजी का है, तुमने पढ़ाई तो कर ली होगी। जिस पे बाईचैन कहता है, हाँ मैंने पढ़ाई कर ली है। ये कहकर बाईचैन यहाँ से चला जाता है। तभी स्टाफ रूम में एक मास्टर आते हैं, तो डायरेक्टर उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें बाईचैन की सीट पर कुछ मिला? जिस पे मास्टर कहता है, कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद बायोलॉजी का एग्जाम होता है, तो सभी स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में आ जाते हैं और वही बाईचैन अपनी सीट पर बेफिक्र होकर बैठा होता है। तभी उसके पास फैंग आता है, जो उससे कहता है, मुझे बताओ कि तुम चीटिंग कैसे करते हो? तो बाईचैन उससे कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? सॉरी, मैं बेवकूफ लोगों से बात नहीं करता। ये सुनकर फैंग बाईचैन को कुछ कहने ही जा रहा था, तभी वहां एग्जामिनर आ जाते हैं और फैंग को अपनी जगह पर वापस बैठने के लिए कहते हैं, जिस कारण बाईचैन को फैंग पर हंसी आने लगती है। इसके बाद सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और अब उनके एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं। तभी बाईचैन अपना फोन निकालता है और बड़े ही स्टाइल के साथ आंसर्स लिखने लगता है। एग्जाम्स चल ही रहे थे कि वहां डायरेक्टर आ जाते हैं और डायरेक्टर स्पेशली बाईचैन को देखने के लिए आए होते हैं और वो कहते हैं, लास्ट टाइम तुमने तो अपना एग्जाम दे दिया, लेकिन इस बार मैं तुम पर नजर रखूंगा। मैं भी देखता हूँ तुम अपना एग्जाम कैसे दोगे। तभी बाईचैन खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरा एग्जाम खत्म हो गया। जो देखकर डायरेक्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं और बाईचैन यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद सभी मास्टर और डायरेक्टर मिलकर बाईचैन का पेपर चेक करते हैं और डायरेक्टर बेहद ज्यादा हैरानी में होते हैं और कहते हैं, बाईचैन ने फुल मार्क्स लिए हैं। इसके बाद हम बाहर का नजारा देखते हैं, जहां सभी स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो वही फैंग कहता है, बाईचैन ने अपना एग्जाम बेहद जल्दी खत्म कर दिया था और सारे मास्टर मिलकर उसका पेपर चेक कर रहे हैं। आज तो उसकी खैर नहीं। तभी रिजल्ट अनाउंस होता है और फैंग अपना रिजल्ट देखता है, जहां फैंग 8th पोजीशन पर होता है और बाईचैन फुल मार्क्स के साथ पहली पोजीशन पर। और यहीं पर हम एक नई लड़की को भी देखते हैं और ये इस सीरीज की दूसरी मैन कैरेक्टर होने वाली है। तभी जिनयू अपने मन में कहती है, बाईचैन ऐसे ही फुल मार्क्स लेता रहेगा तो मेरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। तभी फैंग बाईचैन से गुस्से में कहता है, तुमने दोबारा फुल मार्क्स कैसे लिए? जिस पे बाईचैन कहता है, तुम तो कॉलेज के जीनियस हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए, या फिर तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। ये सुनकर फैंग उसका कॉलर पकड़ लेता है और बाईचैन को मारने जाता है। इसे देखकर वहां के स्टूडेंट्स बातें बनाने लगते हैं, जिस वजह से फैंग बाईचैन के कॉलर को छोड़ देता है। तो बाईचैन उससे कहता है, तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। जिसके बाद बाईचैन यहाँ से जाने लगता है। तो फैंग कहता है, जब मैं एक वॉरियर बन जाऊंगा तब मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद हम स्टाफ रूम में देखते हैं, जहां डायरेक्टर मास्टर से कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि बाईचैन ने चीटिंग नहीं की है? जिस पे परीक्षक कहते हैं, एग्जाम के वक्त एंटी चीट सिस्टम ऑन था, तो वो चीटिंग कैसे कर सकता है? तो दूसरा मास्टर कहता है, बाईचैन 3rd ईयर में है और हमारा कॉलेज भी तीसरे नंबर पर है और उसका ऐसे स्कोर करना
हमारे कॉलेज के लिए सम्मान की बात है। और दूसरी तरफ डायरेक्टर मन ही मन खुशी मनाते हैं और कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलेज मेरा इंतजार करना, इस बार मैं तगड़ा ओपोनेंट लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद एक मास्टर कहता है, बाईचैन अभी के एग्जाम्स में तो टॉप कर रहा है, लेकिन समुराई एग्जाम्स होना बाकी है, जहां उसे वेपन और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करना होगा। मुझे डर लग रहा है कि बाईचैन समुराई एग्जाम्स को पास भी कर पाएगा या नहीं। जिस पर डायरेक्टर कहता है, बाईचैन के फादर और दादाजी जीनियस थे, लेकिन बाईचैन नकारा है, ऐसा अभी तक उसने हमें दिखाया था। लेकिन अभी वो एक जीनियस बन गया है, तो हमें उसे समुराई एग्जाम्स के लिए भेजना होगा, जहां बाईचैन अपनी हिडन टेक्निक्स दिखाएगा। और हमें सिर्फ इसका इंतजार करना है। और इसी इंतजार के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।